जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बेहतरीन क्लास सीडीपी को लेकर के आ रहा हूं। आगामी जो एलटी प्रवक्ता सी टेट यू टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथियों, आप पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी साबित होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप भी चेक करते रहिए। तो जो किशोर होते हैं उनमें जो द्वंद्व भरने का जो प्रमुख कारण हो सकता है साथियों, इसमें से तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अवसरों की प्रतिकूलता। अवसरों की प्रतिकूलता इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पाठचर्या है। पाठचर्या क्या हो सकती है। यहाँ पे जो सटीक आंसर है पाठचर्या क्या है, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम है। ऑप्शन नंबर थर्ड पे चलते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये एक विकार होते हैं। बहुत प्रकार के बालक होते हैं जिनको किसी को मानसिक विकार होता है, किसी को गणितीय विकार होता है, किसी को पठन विकार होता है, किसी को व्यवहार संबंधी, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो डिसलेक्सिया जो विकार है किससे संबंधित है साथियों, तो ये पठन विकार है। पढ़ने में जो कठिनाई आती है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। जो टर्मन थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बुद्धि लब्धि के लिए जो मानक रखे वो क्या थे, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 19 से 110 तक, 90 से लेकर 110 तक इसका राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, पांचवा। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। जब कोई भी बच्चा है उसे हमें नियम सिखाने हैं या उसे सिद्धांत सिखाना है तो हम कौन सा प्रयोग करेंगे साथियों, तो आगमन विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सा करेंगे, आगमन विधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। साथियों, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है, तो जो अच्छा हैंड राइटिंग है, वहाँ पर अच्छी जो लेख है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, अध्यापक के लिए। प्रश्न संख्या 7वां पे चलते हैं। भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है। देखिए, जो भूल भुलैया जो परीक्षण बनाया हुआ था उसके लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो 5 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों के लिए, 5 से 10 वर्ष के बालकों के लिए भूल भुलैया परीक्षण उपयुक्त आयु है। अगला चलते हैं साथियों 8वां प्रश्न पे कि समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की क्या प्रक्रिया है, तो समायोजन की प्रक्रिया क्या है, जो यहाँ पे है गतिशील, इसका राइट हो जाएगा। गतिशील इज राइट आंसर। समायोजन की प्रक्रिया क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका करता है, तो ये वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन भी करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वंशानुक्रम व वातावरण का गहन अध्ययन करता है। बढ़ते साथियों अगला प्रश्न संख्या 10 पे। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जो छोटी कक्षाएं होती है वहाँ पे शिक्षक में जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि दृढ़ धैर्य व दृढ़ता। टीचर्स के अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रश्न संख्या 11वां देखते हैं। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। ये तो साइड आप इस कथन से क्या हैं, सभी जानते हैं कि बालक में जो सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, ये तो जरूरी नहीं है कि बालक का जो सामाजिक उसमें जो भावना आएगी वो जन्म के से ही आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम असहमत हैं, असहमत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12वां देखते हैं। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो साथियों, हम क्या करेंगे, छात्रों में परस्पर जो सहयोग की भावना विकसित हो उसके लिए हम अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। अन्य जो शिक्षक हैं उनके साथ मिलकर के हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो तब जाके छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होगी, वो भी तो देखते रहते हैं। प्रश्न संख्या 13वां है। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां क्या हैं। बच्चों की जैसे जैसे उनकी वृद्धि होती है उनकी जो रुचियां होती हैं वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बहुमुखी हो जाती हैं। उनकी रुचियां बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुमुखी हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 14वां देखते हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है साथियों, यहाँ पे बेहतर से बेहतर जो ऑप्शन है यहाँ पे ज्ञान अर्जन कर सके। वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट है कि शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है ज्ञान अर्जन कर सके।
अगला प्रश्न संख्या 15 है, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है, किसका है सूचक? तो ये प्रशंसा का है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रशंसा। अगला प्रश्न है साथियों 16वां, स्वभाव और प्रकृति से छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ये स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। कौन होते हैं? जो सक्रिय होते हैं तथा जो जिज्ञासु होते हैं ये स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। सक्रिय तथा जिज्ञासु, छोटे बच्चे आपने देखा होगा सक्रिय भी होते हैं और ज़्यादा जिज्ञासु भी होते हैं। अगला प्रश्न 17, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है। देखिए हर कोई विद्यार्थी उसी शिक्षक को पसंद करते हैं जो विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। जो प्रौढ़ शिक्षा है साथियों उसके लिए जो आयु वर्ग है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 15 से लेकर 35 वर्ष के जितने भी आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वो प्रौढ़ शिक्षा के लिए ये आयु मानी जाती है। 19वां प्रश्न देखते हैं, समाज की उन्नति का मूल क्या है? जो समाज की उन्नति है उसका मूल क्या है? तो ये है बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। बालक और बालिकाओं की जो शिक्षा है एक समान हो, यहाँ समाज की उन्नति का यही मूल है। प्रश्न संख्या 20वां देखते हैं, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको एक्टिव करने और सक्षम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? उनको क्रियाशील रखेंगे, उनको एक्टिव रखना पड़ेगा, हमें उनको क्रियाशील रखेंगे। अगला प्रश्न है 21, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। श्रेष्ठ अनुशासन जब क्या होगा? कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया चल रही होगी या यह कार्य होगा तभी कक्षा का श्रेष्ठ अनुशासन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 22वां देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसकी व्यवस्था की गई है। ये इसकी कोई आयु सीमा नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था है इसमें कितने आयु वर्ग वाले लोग भी इसको ग्रहण कर सकते हैं और ये घर और ये विद्यालय से दूर बाहर की जो शिक्षा होती है उसी को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला है 23वां, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। समाज के प्रति चेतना तो किसके द्वारा की जा सकती है? समाचार पत्रिका पढ़ाने से। जो समाचार पत्रिका जो उसमें जितने भी कहानियाँ होती हैं, न्यूज़ वगैरह वगैरह होते हैं, जो मोरल्स सारी चीज़ें होती हैं उनके द्वारा हम सामाजिक चेतना छात्रों में विकसित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 24वां देखते हैं, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे शब्द बार बार बुलाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ए व बी दोनों राइट हैं। अगला प्रश्न है 25वां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। क्या देन हो सकती है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसकी देन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 वाली तो उसी में राष्ट्रीय साक्षरता को ऐड किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति।